हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यादव फ्री एजुकेशन में। हमारी पांचवी वीडियो अपलोड हो जाएगी। हम आपको इसमें बताएंगे स्वर और व्यंजनों से संबंधित प्रश्न। उससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि इसमें जो प्रश्न बताए थे विस्तार से तो बता दिया है। अब जो जो रहेगा वो बताएंगे। जैसे क्या रह गया था, आगत व्यंजनों की संख्या। तो आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वो है 2। कौन कौन से हैं? जा, फा। कितने कौन कौन से हैं? जा और फा। अच्छा, उसके बाद अर्ध स्वर। अर्ध स्वर की संख्या कितनी है? अर्ध स्वर की भी संख्या 2 है। तो वो कौन कौन से हैं? या और वा। ये अर्ध स्वर हो गए। उसके बाद लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन की संख्या कितनी है? तो एक है। वो कौन सा लुंठित व्यंजन? रा को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक, पाशीवर्क व्यंजन पूछा गया है। पाशीवर्क व्यंजन पूछा गया है। पाशीवर्क व्यंजन कौन सा होता है? तो पाशीवर्क व्यंजन सिर्फ ला होता है। उसके बाद आगत स्वर किसे कहते हैं? मतलब आगत स्वर कौन सा होता है? आगत स्वर है ये ये वाला, ये आ। इसमें बिंदी नहीं होती है। आगत स्वर बता दिया। अब बताते हैं हम समृत स्वर। समृत स्वर कौन से होते हैं? बड़ी ई, बड़ा ओ। अध समृत स्वर, अध समृत स्वर, छोटी ई और छोटा ओ। कौन कौन से होते हैं? छोटी ई और छोटा ओ। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी, हम उम्मीद करते हैं। ये बता दिया। इसको एक बार और बताते हैं आपको। देखो, इसमें आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। जा और फा। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? तो पूछता है प्रश्न में। तो या और वा अर्ध स्वर होते हैं। लुंठित व्यंजन रा को कहते हैं। पाशीवर्क व्यंजन ला होता है। आगत स्वर आ होता है। समृत स्वर छोटी ई बड़ी ई और बड़ा ओ। अध समृत स्वर मतलब अध समृत स्वर। तो अध समृत स्वर छोटा ई छोटा ओ, छोटा ई और छोटा ओ। छोटा ई छोटा ओ होता है। उसके बाद अध समृत स्वर हमने ये बता दिए। इसके बाद यहाँ हम आपको बता देते हैं। क्या बताते हैं हम? कि जो विव्रत स्वर कौन से होते हैं? विव्रत स्वर होते हैं बड़ा आ, बड़ी ए और बड़ा ओ। ये विव्रत स्वर हो गए। ओके। अर्ध विव्रत स्वर कौन से होते हैं? अर्ध ये भी अर्ध हैं भाई, सॉरी यहाँ गलती हो गई थी। अर्ध हैं। अर्ध विव्रत स्वर। देखो, ये तो विम्रत स्वर हो गए। और अर्ध विम्रत स्वर होते हैं छोटी ए छोटा आ, छोटी ए, छोटा ओ
और ये आ भी होता है आ, ये वाला है होता है। यहाँ तक हम बात समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया बात है। अब आपको हम बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो उसे मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो कौन सी है? वर्ड। इसी को अन्य और तरीक़ा से पूछता है तो उसमें क्या पूछेगा कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, इसको वर्ड को पूछेगा कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं। यानी कि इसे पूछता है, एक तो इस तरीक़ा से पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ड को कहते हैं, और इस तरीक़ा से पूछ सकता है वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सकें उसे वर्ड कहते हैं। इसको रफ करते हैं और हम आपको अब बताएंगे, और अब हम आपको बताएंगे कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ड होते हैं। इसको रफ करते हैं ओके भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी में मूलतः कितने वर्ड होते हैं? तो हिंदी में मूलतः 46 वर्ड होते हैं। कितने? 46 वर्ड होते हैं। 46 वर्ड ऋर सहित होते हैं, ऋर सहित। हिंदी भाषा और प्रश्न पूछता है ऐसे, हिंदी भाषा की कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं? हिंदी भाषा की तो वे स्वर हैं। स्वर हिंदी भाषा की स्वतंत्र स्वर हिंदी भाषा की ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। यानी कि हिंदी भाषा की ध्वनि है, स्वर हिंदी भाषा की ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। अच्छा, आगे अगर और पूछता है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या, तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं? तो वो हैं 52 वर्ड। अच्छा, ध्वनि की लघुत्तम इकाई है, ध्वनि की लघुत्तम इकाई है।
इकाई है वो है भाषा। कौन सी है? भाषा। ध्वनि की लघुत्तम इकाई, ध्वनि की लघुत्तम इकाई भाषा है। अच्छा, ये हमने आपको बता दिया। और इसमें जो हम आपको बता रहे हैं, अगली जो आपको वीडियो देंगे उसमें हम जो प्रैक्टिस सेट मतलब किस तरीक़ा से प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीक़ा पे वीडियो को एडिट करेंगे। अच्छा, आगे चल के प्रश्न बनता है, और प्रश्न बनता है नए तरीक़ा से कि हिंदी में वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो वे होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 में स्वर और नंबर 2 में व्यंजन। स्वर और व्यंजन। यहाँ तक दोस्तों बात समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया बात। इसको हम रफ करते हैं, इसको एक बार और दोहरा देते हैं। हिंदी में मूलतः 46 वर्ड होते हैं ऋ सहित, और ये होते हैं आ से हा तक। स्वर हिंदी भाषा की वह ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। हिंदी में वर्णों की संख्या 33 है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं? तो 52। ध्वनि की लघुत्तम इकाई है वो है भाषा है। इसको अब रफ करते हैं और आगे चल के और बताते हैं आपको। यहाँ तक कि आप जो हमारी प्रत्येक वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। हिंदी की जैसा भी एग्ज़ाम में पूछा गया है सब आएगा आपके पेपर में, 100% आएगा। आप वीडियो मन लगा के देखो और मन लगा के पढ़ाई करो। उसके बाद बताते हैं हम आयोग व किसे कहते हैं। आयोग व किसे कहते हैं? आयोग व किसे कहते हैं? तो आयोग व विसर्ग को कहते हैं। विसर्ग को ऐसे पूछ लेगा, विसर्ग ना दे तो ये दोनों दे देगा आयोग व में। इनमें से एक दो या ये दे देगा ये दे देगा, तब पूछेगा आयोग व किसे कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है। छा, तरा और गया की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो प्रश्न पूछता है तो उसमें आपका आंसर होगा ये संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। अच्छा, और पूछता है अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की संख्या कितनी है? अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की संख्या तो वो है 3। कितनी है? 3। यहाँ तक आपको बात समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और जो अगली वीडियो है उसमें हम आपको जिस तरीक़ा से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से संबंधित उस तरीक़ा से प्रश्न बताएंगे हम, और उसको आप ज़रूर देखिएगा। आयोग व किस, इसको एक बार और दोहराते हैं। आयोग व किसे कहते हैं? विसर्ग को कहते हैं। विसर्ग ये इन आ छोटी अंग और बड़ी अंग होते हैं। छा, तरा और गया की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि संयुक्त व्यंजन अर्थ परिवर्तन नहीं होती क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। अच्छा, प्रश्न अगला ये है अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की संख्या कितनी है? तो वो 3 है। यहाँ तक
हम आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।